नमस्कार सभी। नमस्कार जी। जैसे कि आप पिछले दिन आपने बताया कि आम आदमी पार्टी से आप वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल जी प्रदेश जी से जी जी आम जी आदमी पार्टी से जी, कार्य कर बिल्कुल रहे जी, हैं। बिल्कुल। आज हमारा मीटिंग का दूसरा दिन है। जी जी तो जैसा कि हमारा प्रदेश पीछे देश और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जी पिछले 3 साल से कोरोना नामक जी, महामारी से जूझ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। हिमाचल में जो सरकार की जो कमियां रही होंगी, क्या क्या कमियां आप बता सकते हैं दर्शकों को कि अगर आम आदमी पार्टी होती या कोई और पार्टी होती जी, या आने वाला समय इसका क्या प्रभाव रहेगा राजनीति में? देखिए, सबसे बड़ी विफलता तब होती है। देखिए, किसी चीज़ पर या किसी पर प्रतिबंध लगाना आसान होता है, जी ठीक है। लेकिन जब भी हम प्रतिबंध लगाते हैं तो उसकी सफलता और उसकी विफलता डिपेंड ये करती है कि हमने किस लक्ष्य को रखकर जो है वो हमने प्रतिबंध लगाया। जी और अगर हमने प्रतिबंध लगाया है तो उसके पास, उसके लिए अगर कल से हमें कोई जवाबदारी मांगी जाए तो हमारे पास उसका एक सटीक उत्तर होना चाहिए। तो जिस तरह से कोरोना काल में इन्होंने कर्फ्यू लगाया और इन्होंने जो है वो उसके हिसाब से इन्होंने स्कूल बंद कर दिए। जी अब मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा कि लोगों ने बीच में ऑब्जेक्शन भी किया कि अगर कोई चुनावी रैली होती है तो उसके लिए कोई कोरोना नहीं है, हाँ ठीक है। लेकिन एजुकेशन जो है स्कूल बंद है, शराब के ठेके खुले हैं, जी ठीक है। यानी ये जो कुछ चीज़ें हैं ये जो है वो प्रभावित करती है हर एक चीज़ को। अब मैं ये बोलूँ कि 2 साल से दुष्प्रभाव ये हुआ है कि जब से ये कर्फ्यू लगा है, एक तो बिजनेस का बुरा हाल है, पहली बात। दूसरा, एजुकेशन में बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है, जी क्योंकि बच्चे पढ़ तो ऑनलाइन रहे हैं लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। ना उनको डांटने वाला है, ना उनको गलतियां निकालने वाला है। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे हमने एक कॉपी ली और उसकी फोटो स्टेट करा दी। वैसी जो है हमारे जो बच्चे हैं अब एजुकेशन के मामले में, उनकी ऐसी नस्ल तैयार हो गई है 2 सालों में। अगर उनको पूछा जाए कि ये क्या चीज़ है तो उनको पता नहीं होगा, ठीक है। तीसरा, कि जो बिजनेस इस वक्त प्रभावित हुआ है। अब देखिए, बिजनेस जब कोई करता है, जैसे दुकानदार है या कुछ भी है, तो उन्होंने लोन तो लिया ही होगा, ठीक है। तो सरकार ने किसी भी लोन को माफ नहीं किया। ये तो उनकी कमियां रही। सबसे बड़ी, उसका ब्याज लिया गया, उसके लिए अलग से लोन बना दिए गए कि आपका एक और लोन बना देते हैं, तो किस्तें आपको दोनों की देनी पड़ेंगी, उसमें कोई माफी नहीं होगी। जितने टैक्स हुए, टैक्स किसी ने नहीं छोड़ा, ठीक है। दूसरी बात, जिनकी दुकानें किराए पर हैं, कुछ भाइयों ने जो है वो चलो बीच में किराया नहीं भी लिया होगा, लेकिन किराए में कमी किसी ने नहीं की। अब बताइए, किराया तो पर्सन तभी दे सकता है ना जब उसकी कमाई होगी, अर्निंग सोर्सेस होंगे। बाजारों में भीड़ जो है वो बिल्कुल खत्म होगी, ठीक है। आपकी सेहत का, आपका अगर ये करता तो उसके कुछ और निकालिए, आप उसके कुछ और निकालिए, उसके आपके पास रास्ते निकालिए। आपके पास इतने बुद्धिजीवी हैं, उनको बिठाइए कि हम किस चीज़ को किस तरह से, ताकि किसी का बिजनेस प्रभावित ना हो। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो आपके सामने जो है वो उभरी हैं अभी तक। और ये जो गैप 3 सालों की वजह से जो लॉस है, ये कम से कम 5 साल तक नहीं भरेगा जी, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी भी कभी बोल रहे हैं ओमिक्रॉन आएगा, कभी बोल रहे हैं फलाना वायरस आएगा, बीच में कर्फ्यू लगाए दिए जा रहे हैं। अभी ये चीज़ें जो कर्फ्यू लगे हैं, मैं आज आपको बताता हूँ, इसकी जो सच्चाई है जब से ही सरकार गिरती है उसके बाद लोगों के सामने आएगी। क्योंकि जो भी विपक्ष में आएगा या जो भी नई सरकार आएगी, वो इन पुराने मुद्दों को जो देखेगी, खंगालेगी कि उसमें है क्या, सच्चाई क्या है, और वो जनता के सामने आनी है। और आपको पता ही है कि जो अगली सरकार आती है वो पिछले कारनामे चिट्ठे खोलती है, जब वो आएगी तो इसके खोलेगी। ये निरंतर होता है। चलो सर, इसमें चलो चर्चा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा समय का अभाव से जी जी इस आने वाले 2022 में सरकार ने जो आम पब्लिक को लूटा ये ठगा, जी तो उसका खामियाजा आने वाले समय में पब्लिक आराम से इनको दे देगी। और मैं दुआ करता हूँ कि आप देखिए, आम आदमी पार्टी मैं एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा। जब कोरोना लगा हुआ था, जी। लोग हा कर रहे थे, जी, उस वक्त इस सरकार ने क्या किया? मंत्रियों की सैलरियाँ बढ़ा दी, जी, उनके बाकी भत्ते बढ़ा दिए,
अब ये कौन सी यानी पॉलिसी है? अगर कोई और देश होता तो वो अपनी तनख्वाह भी छोड़ देते हैं, छोड़े लोग। ठीक है। लोगों इतना दान आया, इतना उसका कोई कहीं कोई जिक्र ही नहीं, उसके बाद भी फिर कर्जा ले रहे हैं। ये तो है, ठीक है। किसी को राशन, किसी को आज आप मैं बड़ी बातें आपको बताऊंगा, पर वो भी प्रैक्टिकल बताऊंगा। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके सामने हैं और वो प्रैक्टिकल शरेआम हो रही है। उसके बारे में भी आपको खुद पता लगेगा, हर एक चीजों के बारे में। पर ये कुछ चीजें हैं, इनका मतलब और किसी भी नेता के पास इतनी सर किसी की नेता के पास ये नहीं है कि यार मेरे क्षेत्र के लोगों, मेरे विधानसभा के लोगों को क्या जरूरत है, उनकी आवश्यकताएं क्या है। मेरे को बताओ, किस मंत्री ने मास्क पहुंचाए होंगे? किसी ने नहीं पहुंचाए। किस मंत्री ने, जब अभी ये 9 महीने लगे हैं ना, 9 महीनों में आप देखना ये मंत्री घर घर छान देंगे। ये तो है। जो एमएलए के टिकट के लिए लड़ेंगे वो घर घर छान देंगे कि हमें वोट दीजिए। अगर ये 9 महीने में यानी 3 महीने में पूरे घर छान देते हैं तो 5 सालों में ऐसा क्या हो जाता है कि इनको किसी का घर ही नहीं दिखाई देता है। मैंने देखे नहीं किसी का कोई भी ऐसे क्रिया देखी नहीं है, उल्टा मैंने उनके रोब देखे हैं। हाँ, जब इलेक्शन होते हैं ना तो इनको ये पता होता है फलाने के घर कहाँ है, फलाने का घर कहाँ है, उसके बाद घर है उसके। और जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो 5 साल 4 साल तो इनके पिकनिक में निकल जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, जब लास्ट साल रहता है तो घोषणाएं करने शुरू कर देते हैं, हमने ये देना है, हमने वो देना है। और जैसे सरकार गिरती है पता नहीं कितनी इम्प्लीमेंट होती है हर बार। यानी ये सत्ता में आते ही बस वो छोड़ लेकर बस जनता को गुमराह करते हैं, कुछ नहीं है। हिमाचल की जो पॉपुलेशन मैक्सिमम 99% एजुकेटेड पॉपुलेशन बिल्कुल है। इसमें शक्ति नहीं, बहुत ही कम बोलते हैं लोग जी, कम बोलते हैं और अपना काम आराम से कर देते हैं, क्योंकि वो वोट में जो नए लोग अभी बच्चे 18 साल के हैं, मैं एक चीज बोलता हूँ, हिमाचल के लोगों को ना बड़ा शांत स्वभाव का बोला जाता है जी। अब आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि मान लो कहीं संगीत सभा चली हो तो कहते संगीत को बोल ही समझता जो कि हा हुल्ला कर रहा है, लेकिन सुर उसके दिल और दिमाग में चले होते हैं जो शांत बैठा होता है। तो ये जो शांत व्यक्ति है ना, ये देख रहा है सब कुछ कि हमारे साथ कहाँ ठगी हो रही है, हमारे साथ क्या हो रहा है। इसका खमियाजा 2022 में निकलेगा, 22 में मिलेगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में सीट निकालें और पूरे हिमाचल को कोऑर्डिनेट करें और कम से कम लोगों को पता लग सके गवर्नमेंट की जो कमियां। अपने चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताऊंगा और बड़े सारे लोगों के व्यू आएंगे, कमेंट आएंगे। मेरे इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना, ताकि देश और प्रदेश की जो आम पब्लिक है उसके लास्ट तक पहुंचे और देश की और प्रदेश की जो सरकारों की कमियों का लोगों को पता चल सके। आवाज़ हिमाचल से ज्ञान सिंह पानपुरिया, नमस्कार, धन्यवाद।